Who's it? Don. बॉलीवुड के मशहूर कैमरामैन नौरीमन ईरानी साहब गुरुदत्त और वाहिदा रहमान को लेकर 14वीं का चांद नामक एक सुपरहिट फिल्म का निर्माण किए थे। उस फिल्म से उन्होंने जो कुछ भी कमाए थे वो सुनील दत्त और वाहिदा रहमान के साथ तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित जिंदगी जिंदगी नामक एक फिल्म पर इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन जिंदगी बुरी तरह से फ्लॉप करने के कारण वो पैसा पानी में चला गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतना खराब प्रदर्शन किया कि नौरीमन साहब बाजार के भारी कर्जदार हो गए। नौरीमन साहब मनोज कुमार के सहायक निर्देशक चंद्रा बारोट के बहुत करीब थे। तंजानिया में जन्मे चंद्रा बारोट मनोज कुमार की यादगार पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान जैसे सुपर डुपर हिट फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर या सहायक निर्देशक की भूमिका में काम किए थे। लेकिन चंद्रा बारोट को मनोज कुमार के सहायक के रूप में 450 रुपया महीना में काम करना मंजूर नहीं था। चंद्रा बारोट स्वतंत्र रूप से एक फिल्म का निर्माण निर्देशना करना चाहते थे। चंद्रा बारोट ने नरीमान साहब को कर्ज के पहाड़ से बाहर आने के लिए रिस्क लेकर एक और फिल्म बनाने की आइडिया पेश किए। उस समय सलीम जावेद अपने इज्जत और शोहरत के शिखर पर थे। क्योंकि मिस्टर नौरीमन के साथ वाहिदा रहमान का कुछ खास लगाव था और अच्छे जान पहचान था, तो मिस्टर नौरीमन ने वाहिदा रहमान के माध्यम से सलीम जावेद के सलीम खान के पास, जो वाहिदा रहमान के पड़ोसी भी थे, उनसे एक स्क्रिप्ट मांगे। सलीम जावेद के पास नौरीमन साहब को देने के लिए, उनके जैसे कर्ज में डूबे हुए एक निर्माता को देने के लिए कोई स्क्रिप्ट था नहीं और पटकथा भी वो मुफ्त में लिखने में राजी नहीं थे। लेकिन वाहिदा रहमान के अनुरोध को नज़रअंदाज नहीं कर सके, इसलिए सलीम खान ने उन्हें डॉन नाम के एक स्मगलर पर आधारित एक स्क्रिप्ट, जिसे पहले से ही देवानंद, प्रकाश मेहरा और जितेंद्र ने रद्द कर दिए थे, उस स्क्रिप्ट को नौरीमन साहब का हाथों सौंप दिए। सलीम जावेद को इस कहानी और स्क्रीन प्ले पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। धर्मेंद्र और देवानंद दोनों ही इस स्क्रिप्ट के ऊपर निर्मित फिल्म में नायक बनने से इनकार कर चुके थे और प्रकाश मेहरा भी इस स्क्रिप्ट पर निर्देशन देने से इनकार किए थे। चंद्रा बारोट और नरीमन ईरानी साहब ने प्रतिष्ठित नायक और निर्देशक द्वारा ठुकरा दी गई इस कहानी पर काम करने का फैसला किए। अमिताभ बच्चन इस मामले में खुद उनके मदद करने के लिए आगे आए। इसका एक बड़ा वजह था कि 1969 में मनोज कुमार निर्देशित उपकार फिल्म के मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती इस गीत के लिए राज्य पुरस्कार जीतने के समय पर चंद्रा बारोट दिल्ली में महेंद्र कपूर और मनोज कुमार के साथ थे। मानती है कि डॉन उसके हाथ से बचकर भाग गया। हमें पूरे यकीन है कि एक न एक दिन हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। उस अवार्ड पैनल के जजेस या जोड़ी में अमिताभ बच्चन की मां श्रीमती तेजी बच्चन भी शामिल थे। उन्होंने उस समय मनोज कुमार जी से रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा अपना बेटा अमिताभ बॉम्बे में एक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम उनको थोड़ा देखना। नतीजतन अमिताभ बच्चन को मनोज कुमार द्वारा प्रायोजित और निर्देशित फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में एक साइड हीरो के किरदार निभाने का मौका मिला था, जिसमें चंद्रा बारोट का भी थोड़ा बहुत योगदान था। अमिताभ बच्चन और जीनत आमन बिना कोई मेहनताना लिए इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए।
कल्याण जी आनंद जी भी कर्ज में डूबे नरीमान साहब को मदद करने के लिए आगे आए। इस फिल्म के मुख्य खलनायक, जो फिल्म में बरदान साहब का नाम से पहचाना गया, उस भूमिका में शुरू में प्राण साहब को लेने का बात सोचा गया था, लेकिन प्राण साहब ने उस समय चैरिटी करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। बाद में प्राण साहब इस फिल्म में जसजीत उर्फ जेजे नाम के एक महत्वपूर्ण किरदार निभाए थे, लेकिन पूरे मेहनताना या फीस के बदले में ही। डॉन फिल्म के फर्स्ट लाइन कास्ट और क्रूज में प्राण साहब ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो पूरे पैसे लेकर ही काम किए थे। डॉन पर काम बहुत कठिन था। दूसरे फिल्मों के लिए बने सेट्स पर उस फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को अनुरोध करके डॉन के शूटिंग को आगे बढ़ाया गया। इस दौरान फिल्म के निर्देशन और कुछ तकनीकी मुद्दों को लेकर चंद्रा बारोट और नरीमान साहब के बीच अक्सर अनबन हुआ करता था, झगड़ा हो जाता था। नरीमान साहब का यह कहना था कि ये मेरा दिल यार का दीवाना, इस गाने के निर्देशन में मनोज कुमार का प्रभाव स्पष्ट है। चंद्रा बारोट ने इस बात को स्वीकार करने के बाद भी उस सीक्वेंस को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। चंद्रा बारोट मनोज कुमार के सहयोगी के रूप में बहुत दिन काम किए थे, इसलिए वो डॉन फिल्म के निर्माण के बारे में अक्सर मनोज कुमार से सलाह मशवरा किया करते थे। ऐसे ही फिल्म की शूटिंग आगे चल रहा था। इसी बीच एक बहुत भयानक और दुखद घटना हो गया। जब शूटिंग के एकदम अंतिम चरण था, उस समय कैमरा का लाइट और कैमरा आई के नॉरीमन के ऊपर गिरने से उनके अचानक मौत हो गई। निर्देशक चंद्रा बारोट को इस घटना में दिन में तारे नजर आने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि निर्माता के मौत के बाद वो इस फिल्म को कैसे संपूर्ण करेंगे। जो कुछ भी हो, जैसे तैसे करके फिल्म तो कंप्लीट हुआ और उसके बाद उसके प्रीमियर का भी आयोजन किया गया। मनोज कुमार ने प्रीमियर में पूरे फिल्म देखने के बाद बोले कि मेरा मन कहता है कि ये फिल्म चलेगी, लेकिन इंटरवल या मध्यांतर के बाद इस फिल्म में कुछ हल्का भाव लाना है, क्योंकि ये फिल्म कुछ ज़्यादा ही सीरियस नज़र आ रहा है। इंटरवल के बाद एक हल्का सा गाना इसमें पंच कर देना बेहतर होगा। लेकिन कल्याण जी आनंद जी को अब और एक गाना, एक नया धुन कंपोज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिणाम स्वरूप फिल्म के लिए देवानंद साहब की बनारसी बाबू फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया एक गाना, जो देव साहब के नापसंद होने के कारण फिल्म में पिक्चराइज्ड नहीं किया गया था, उस गाने को फिल्म डॉन में घुसा दिया गया। वो गाने का बोल था, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना बाद में एक इतिहास कायम किया था। बताते हैं कि इस गाने के सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन को 1-2 नहीं बल्कि 40 बनारसी पान निगलनी पड़ी। इस वजह से अमिताभ बच्चन की गले की समस्या के चलते कुछ देर तक शूटिंग भी बंद रखना पड़ा था। मनोज कुमार को फिल्म डॉन का घोस्ट डायरेक्टर माना जाता है। मनोज कुमार का एक और सुझाव था कि फिल्म का नाम डॉन से बदलकर मिस्टर डॉन कर दिया जाए, लेकिन चंद्रा बारोट इस बात से सहमत नहीं हुए, क्योंकि वो बताए कि डॉन एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है सज्जन। अब इस नाम को और बदला नहीं जा सकता।
1978 में पूरे भारत में रिलीज हुई थी। इसके साथ ही अमिताभ की 2 और फिल्म त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर भी रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों के चलते डॉन का इनिशियल बिजनेस या शुरुआती कारोबार अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ही ये एक्शन पैक्ड म्यूजिकल रोमांचक सस्पेंस थ्रिलर धीरे धीरे बाजार पकड़ लिया। उस समय 21 लाख रुपए की लागत वाली फिल्म डॉन ने 40 लाख रुपए की कमाई की थी। ये पूरी रकम नॉरीमन साहब की विधवा पत्नी को सौंप दिया गया था। ये फिल्म अब तक 310 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। डॉन ने गोल्डन जुबली या स्वर्ण जयंती मनाया था, यानी कि फिल्म लगातार 50 हफ्ते तक चली थी। लेकिन चंद्रा बारोट ने डॉन के बाद केवल 2 और फिल्म का निर्देशन किए थे, जिसमें से एक फिल्म बांग्ला में बनी थी और उस फिल्म का नाम था आश्रिता। मिठू मुखर्जी, कन्वलजीत और मैकमोहन अभिनीत आश्रिता बांग्ला में एक सुपर डुपर हिट मूवी थी।